स्क्रीन क्लैरिटी पर वापस स्वागत है। आज मैं आपको नीचे स्पॉइलर टाइटल से हॉरर ड्रामा फिल्म साझा करूंगा। ध्यान रखना और ख्याल रखना। जेनिफर शुक्रवार की रात कार्यालय में रहने वाले आखिरी लोगों में से एक है। वह वैलेंटाइन डे के लिए अपने पूर्व मंगेतर को देखने के लिए एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए न्यूयॉर्क के लिए एक विमान पकड़ने जा रही है। तो वह उसे एक ईमेल लिखती है। वह अपनी उड़ान के लिए देर नहीं करना चाहती, इसलिए वह कैंडी का एक गुच्छा लेती है और साथ ही साथ कार्यालय से निकल जाती है। लड़का काम छोड़ने के लिए भी तैयार हो रहा है। वे दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय जेनिफर 49th फ्लोर पर पहुंच जाती है और वह उसके साथ 42वें आदमी में शामिल हो जाता है। तुरंत उसके साथ बात करना शुरू कर देता है और मजाक कर रहा है। वह जवाब देती है, लेकिन बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का उसे दीवार पर नक्काशी दिखाता है। जब लिफ्ट अचानक बंद हो जाती है तो वह अलार्म बटन में चाबियां आजमाता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। भले ही लिफ्ट में बिजली अभी भी चालू हो, जो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है वह भी काम नहीं करती है। वे पूरी तरह से काम कर रहे कैमरे की ओर हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं और फिर भी कोई उनके कॉल का जवाब नहीं देता। मामले को बदतर बनाने के लिए उनके किसी भी फोन में सिग्नल नहीं है, क्योंकि वे 4 मंजिलें अंडरग्राउंड हैं। जेनिफर सोचती है कि बिल्डिंग के सुरक्षा कर्मियों को कहाँ चिंता है कि उनकी फ्लाइट छूट जाएगी। 15 मिनट बाद वे मदद के लिए पुकारने और दरवाजा पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उन्हें सुन नहीं पाता। लड़के को अंदाजा हो जाता है कि कोई बच निकलने वाला हैच हो सकता है, तो वह अजीब तरह से उसके कंधों पर चढ़ जाती है और फिर लिफ्ट की छत की जांच करती है। उसने अपना हाथ उस पर थोड़ा सा टकराते हुए सुना, तो वह उसे नीचे रखता है और 1 घंटे बाद जेनिफर को पता चलता है कि वह अपनी फ्लाइट कभी नहीं पकड़ पाएगी। और भले ही वो मूड को हल्का करने के लिए मजाक करते हैं, वह सब कुछ और बाकी सभी को कोसती है। उन्होंने अंत में एक दूसरे का परिचय दिया और भोज जारी रखा। उस आदमी ने लिफ्ट पर कदम रखते ही शुरुआत कर दी। चूंकि जेनिफर के थमस में पानी नहीं है, वो उसे अपनी बोतल प्रदान करते हैं, लेकिन उन्होंने मजाक में कहा कि इसके बजाय उन्हें उस शराब को खोलना चाहिए जो उसके पास थी। दोनों को एहसास होता है कि उनके बैग में बोतल ओपन है और इसके बारे में हंसते हैं। वे शराब नहीं खोलते हैं, लेकिन वह वास्तविक भोजन न करने के लिए सांत्वना पुरस्कार के रूप में अपना पानी स्वीकार करती है। जेनिफर उसको कुछ कैंडी देती है जो उन्हें लगता है कि उन्हें अपना राशन बचाना चाहिए, हालांकि क्योंकि वे मंगलवार तक लिफ्ट में फंस सकते हैं। 4 घंटे बाद जेनिफर को यूरिन करना पड़ता है और वह इसे पकड़ने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि वह इसे करने के लिए बहुत शर्मिंदा है। वह उसे अपने कोट के ऊपर कोने में जाने के लिए कहता है, और जब वह कहती है कि कोई लड़का सुझाव नहीं देता है कि वह अपने थमस में खुद को राहत दे, वह उसे अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने कान ढक लेती है। लड़का भी गाना शुरू करे है और वह अंत में शांत हो जाती है। उसके बाद वह एलिवेटर की दीवार पर बने चित्र में कुछ और जोड़ देती है। कुछ समय बाद वे एक खेल खेलते हैं और अधिक व्यक्तिगत चीजों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। लड़का उसे ये है कि उसके पास कोई नहीं है जो उसकी तलाश करेगा, क्योंकि वह अपनी नौकरी के प्रति बहुत जुनूनी है। जेनिफर कहती है वह वैसी ही है। वह उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क में किसी को आश्चर्यचकित करना चाहती थी, लेकिन वह शायद ये भी नहीं चाहता था कि वह आए। यह आंकड़ा है कि यह समय है कि वे शराब खोले और उसे सौंप दें। वे मरे नहीं होने के लिए पीते हैं। फिर भी बहुत बाद में वे एक दूसरे को आकर्षित करने और करीब आने में व्यस्त रहते हैं, जो ये स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में उसे कार्यालय की इमारत में पहले देखा था। उसने सिर्फ इसलिए साझा नहीं किया क्योंकि वह एक शिकारी की तरह आवाज नहीं करना चाहता था और उसे असहज महसूस कराता था। वह इसे उतना बुरा नहीं लेती जितना उसने सोचा था। वास्तव में वह इसके बारे में हंसती है। वे अपने चित्र बनाते हैं और उन्हें एक दूसरे को दिखाते हैं। उसका चित्र जोकी की तरफ अधिक है, जबकि वह ज्यादा गंभीर है। जेनिफर माफी मांगती है और ड्राइंग की एक तस्वीर लेती है। कहती है कि अगर वे जीवित रहे तो वह इसे अपनी प्रोफाइल तस्वीर बना लेंगी। आगे वे भोजन के बारे में बात करते हैं और चूंकि वे दोनों भूखे हैं, वह भगवान से विषय बदलने के लिए कहती है। वह अलग अलग चीजों को सूचीबद्ध करता है और वह प्यार करने के बारे में बात करना चुनती है। उठती है और अपना कैमरा उस पर घुमाती है। सबसे गंदी जगह के बारे में पूछती है जिससे उसने पहले प्यार किया था। थोड़ी शर्मीली है, इसलिए वह पहले अपनी कहानी साझा करती है। जेनिफर उसे कॉलेज में अपने एक शोषक मित्र और एक पुस्तकालय में एक साथ सोने के समय के बारे में एक कहानी बताती है। जब लड़के की बारी आती है तब भी वह अपनी कहानी साझा करने का मन नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कोई दिलचस्प कहानी नहीं है। जेनिफर उसे मेकअप करने के लिए कहती है। एक लड़का एक आकर्षक लड़की के बारे में एक कहानी बताता है जो एक कार्य पिकनिक के दौरान उसके साथ रहना चाहती थी। वह कहता है कि वे नशे में हो गए, एक कार में सवार हो गए और जब वह था तब वह कपड़े उतारने लगी। लड़का अजीब और असहज हो जाते हैं। फिर से जेनिफर को यह है कि वह उत्तेजित हो गई और उसे रुकना पड़ा। वह माफी मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने एक रेखा पार कर ली है, लेकिन वह कहती है कि यह अच्छा है। लड़का अजीब तरह से उसके पास जाता है और उसे चूमता है, फिर उसे संबोधित करना शुरू करता है। वे लिफ्ट में प्यार करते हैं। लड़के के कहने के बाद कि वह उसके प्यार में पड़ सकता है, लेकिन वह उससे दूर हो जाते हैं। जेनिफर उसे बताती है कि वह अपने पूर्व के साथ वापस आना चाहती है। यही वजह थी कि वह न्यूयॉर्क जाना चाहती थी और चीजों को ठीक करना और सब कुछ बेहतर बनाना आश्चर्यजनक है। गाय के विपरीत वह सोचती है कि भले ही उनका एनकाउंटर मजेदार था, उन्हें इसे केवल आकस्मिक रखना चाहिए, क्योंकि उसके एक्स के साथ जो है वह वास्तविक है। जेनिफर उसके साथ ईमानदार है कि वह कैसा महसूस करती है और उसका पिछला रिश्ता कैसा था। दूसरी ओर लड़का सोचता है कि वे जुड़े हुए हैं और उसका एक्स उसके लायक नहीं है। वह पागल हो जाती है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अभी भी उससे प्यार करती है और लड़के को बताती है कि जब वे लिफ्ट से बाहर निकलेंगे तो वे अपने अलग जीवन में वापस चले जाएंगे। लड़का जोर देकर कहते हैं कि वे एक साथ रहने के लिए बने थे और वह रोना शुरू कर देता है क्योंकि वह अलग थलग महसूस करता है। भले ही वे एक साथ एक बॉक्स में बंद हो, अचानक उसमें कुछ झटकता है और जेनिफर को ऐसा महसूस हो सकता है। लड़का उसे सच बताना शुरू कर देता है कि वह कौन है। उसने उससे झूठ बोला कि वह कहाँ काम करता है और अपने नाम के बारे में भी। वह आदमी उसे बताता है कि उसने सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने वास्तव में उसे हर दिन काम पर देखा। वह अपना फोन निकालता है और जेनिफर की सुरक्षा तस्वीरें दिखाता है जिसे उसने अपनी लिस्टिंग के समय और तारीखों से सम्मानित किया है जब वह लड़का था। यहाँ तक कि उस रात लिफ्ट में जाने का उसका वीडियो भी है।
जेनिफर डरती है। वह उसे बताता है कि वह वास्तव में बिल्डिंग सिक्योरिटी गार्ड है और गुस्सा हो जाता है जब वह समझाता है कि कोई भी कभी भी लोगों को नोटिस नहीं करता है। भले ही वह फ्रंट डेस्क पर काम करता हो, लेकिन उसने उसे पहचाना भी नहीं। वह सोचता है कि वह उसे उसके पूल से अधिक जानता है और उसे बताता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसकी योजना उसने बनाई थी। आदमी एक चाबी निकालता है और लिफ्ट को अनब्लॉक करे। जेनिफर विश्वास नहीं कर सकती कि उसने उसके साथ क्या किया और कहा कि वह उस पहाड़ी पर पुलिस को बुलाएगी, जेल में सड़ जाएगी। उसे यह पसंद नहीं आया, इसलिए वह उसे पकड़ लेता है और वे संघर्ष करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान अपने पैरों को फड़फड़ाते हुए जेनिफर ने लिफ्ट की चाबी तोड़ दी। वे लड़ना जारी रखते हैं और वह उसे अपने जूते से मारती है। जेनिफर डरती है कि उसने उसे मार डाला, इसलिए वह उसके पास ये जांचने के लिए पहुंचती है। तभी वह अचानक से उछलता है और उसे नीचे गिरा देता है। वे दोनों लिफ्ट में बेहोश रहते हैं। कुछ समय बाद जेनिफर जागती है और आदमी को पहले से ही होश में पाती है। उसने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसका तर्क ये है कि वह उसे हर चीज से दूर करना चाहता था ताकि वे मानवीय स्तर पर जुड़ सके। उनका कहना है कि उनके बीच सिर्फ डेट ही नहीं बल्कि वीकेंड का एक पूरा रिश्ता लिफ्ट में फंस गया था। जेनिफर सोचती है कि वह इससे दूर नहीं होने वाली है क्योंकि कोई न कोई उन्हें बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा। दुर्भाग्य से उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति ने उस सप्ताहांत के लिए सभी पारियां ले ली है और 2 अन्य गार्ड मंगलवार को विस्तारित सप्ताहांत खत्म होने तक नहीं आएंगे। जेनिफर पूछती है कि वह क्या करेगा और वह कहता है कि वह वापस जेल जाने के बजाय उसे मार डालेगा। वह कहता है कि उसने कभी भी उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन जेनिफर उसे बताती है कि उसने उसका अपहरण कर लिया। यह उसे एक क्रोध सर्पिल में भेजता है। जब वह नीचे आता है तो वह उपहार खोलता है जो जेनिफर ने अपने पूर्व मंगेतर के लिए खरीदा था। उसे बैग में एक बॉक्स में एक शर्ट मिलती है। वह आदमी शर्ट पहनता है और जेनिफर से कहता है कि वह बाकी का तोहफा खोल दे। जेनिफर सिगार दिखाने के लिए बॉक्स खोलती है। सिगार कैंची और लाइटर जैसे आवश्यक उपकरणों के साथ पूरा करे। वह एक सिगार जलाता है और जेनिफर को और ताना मारता है, यहाँ तक कि यह भी कहता है कि वह सभी अच्छे उपहारों के साथ अपने पूर्व को वापस पा सकती थी। विडंबना के झोंके में वह उसे हैप्पी वैलेंटाइन डे की विशेष देता है। कुछ समय बाद लड़का जेनिफर से उसे डराने के लिए माफी मांगता है और भयानक और सुलह करने के लिए कहता है। वह एक और मौका मांगता है और उसे बताता है कि उसे तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए लड़का लिफ्ट में चल रहे यात्रा विज्ञापन पर यह कहते हुए टिप्पणी करता है कि वीडियो में लोग एक साथ खुश दिख रहे हैं। वह जेनिफर से कहता है कि वह एक दिन उसे विज्ञापन से रिजॉर्ट में ले जाएगा। वह लिफ्ट में नियॉन लाइट से परेशान है जो काम नहीं कर रही है, तो वह इसे जेनिफर के थमस से तोड़ देता है। आदमी को पता चलता है कि छत के पैनल के नीचे के प्रकाश बल्बों को कभी कभी बदल देना चाहिए। वह सोचता है कि वह उस पैनल को उतार कर लिफ्ट से बाहर निकल सकता है। वहाँ सोचा कि वह इसे थमस से खोल देता है। जेनिफर उनके बगल में खड़ी है। उसने जेनिफर से कहा कि वह उसे वहाँ उठने के लिए बढ़ावा दे, ये वादा करते हुए कि वह उसके लिए वापस आएगा। हालांकि जेनिफर सोचती है कि अगर वह उसे बढ़ावा देता है तो यह आसान होगा क्योंकि उसके पास करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। उसे संदेह है कि वह उसके लिए वापस आना चाहेगी और वह पुलिस को बुला लेगी। जेनिफर उसे वह सब कुछ बताती है जो वह सुनना चाहता है और उसे बढ़ावा देने के लिए मना लेता है। वह उसके कंधों पर बैठ जाती है और लिफ्ट से बाहर आ जाती है। लड़का उसे बताता है कि बाद वाला और दरवाजा खुश है कि वे आखिरकार भागने में सफल रहे। जेनिफर घूमती है और उसे मध्यमा उंगली देती है। जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ती है उसे बंद कर देती है। वह लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ लेती है। आदमी कपड़ों के 2 टुकड़ों को एक साथ बांधता है और उन्हें लिफ्ट के बीम पर फेंक देता है। जेनिफर पहले से ही दरवाजे की ओर बढ़ रही है क्योंकि उसने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया है। वह उससे कहता है कि बेहतर होगा कि वह दौड़े क्योंकि अब वह मरने वाली है। जेनिफर दरवाजे के करीब पहुंचती है जब वह पहले से ही उस स्तर तक पहुंच जाती है जिस पर वह है और उसका पीछा करती है। वह दरवाजा खोलती है और मदद के लिए चिल्लाती है। फिर वह अचानक उसके कपड़े पहनता है और दोनों को वापस लिफ्ट में फेंक देता है। वे दोनों बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर सबसे पहले उठती है और आग बुझाने वालों को खुद को बाहर निकालने के लिए एक नई योजना की कल्पना करती है। वह सिगार जलाकर फायर अलार्म को सक्रिय करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह ऐसा नहीं कर पाती है तो वह एक छोटी सी आग लगा देती है। जैसे ही लिफ्ट धुएं से भरती है आदमी जाग जाता है और वह उसे मुक्का मारता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। जेनिफर कपड़ों के एक टुकड़े से उसे रोकने में सफल हो जाती है। वह उसे बताता है कि आग का अलार्म नहीं बजेगा, लेकिन वे बस भीग जाएंगे और बिजली का कट लग जाएगा। जेनिफर उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की धमकी देती है और उससे वह सब कुछ कबूल करवाती है जो उसने उसके साथ किया है। वह अपना कैमरा चालू करती है और खुद को गोली मार लेती है, ये समझाते हुए कि वह क्या हुआ उसके बारे में जानती है। जेनिफर उस पर कैमरा घुमाती है और उसका असली नाम पूछती है। वह कहता है कि उसे जॉन डीकन कहा जाता है। जॉन कबूल करता है कि उसने उन्हें जानबूझकर लिफ्ट में फंसाया। उसने उस शुक्रवार को दीवार पर ड्राइंग भी उकेरी। उसने लिफ्ट को रोकने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया जबकि वह नहीं देख रही थी। जेनिफर उसे लिफ्ट में फंसाने की बात स्वीकार करती है। जॉन उसे फंसाने और उसका अपहरण करने की बात स्वीकार करता है। वह उससे पूछताछ करती रहती है, इसलिए वह कैमरे के सामने कबूल करता है। उसके सिर को जमीन पर मारने से लेकर दीवार पर पटकने तक उसने उसके साथ जो कुछ भी किया। जेनिफर पूछती है क्यों, और जॉन कहता है कि वह सिर्फ उसके साथ डेट चाहता था। अगर उसने उससे सामान्य रूप से पूछा होता, उसने उसे ठुकरा दिया होगा। जॉन उसे बताता है कि सुरक्षा गार्ड बनने से पहले वह कौन था। वह एक अकाउंटेंट था जो एक बड़ी फर्म के लिए काम करता था और एक वास्तविक हॉटशॉट था। जॉन उसे बताता है कि कार में लड़की के बारे में कहानी सच थी, लेकिन फिर उसका अंत उससे अलग हुआ जो उसने बताया था। वह एक निकास को याद करते हुए समाप्त हो गया और सीधे खड्ड में चला गया। कार 7 बार पलटी जब तक कि वह एक पेड़ से नहीं रुकी। टक्कर लगने से बालिका की मौत हो गई थी। जॉन को केवल 6 महीने की जेल हुई क्योंकि उसके पास खुद को बाहर रखने के संसाधन थे। जब वह बाहर निकला तो उसे केवल सुरक्षा गार्ड के रूप में नौकरी मिल सकती थी। कुछ महीनों के बाद वह फिर से वही बनना चाहता था और कुछ समय के लिए उसे महसूस करना चाहता था। जेनिफर को अभी समझ नहीं आया कि उसने उसे क्यों चुना। वह ऐसा कहता है, यह इसलिए है क्योंकि वह महान है। सोमवार आता है और वे अभी भी फंसे हुए हैं। अन्य सुरक्षा गार्डों में से एक है कि वह अपनी नई प्रेमिका को छत दिखाने के लिए इमारत में ले जाता है।
जब वे अंदर जाते हैं वह जॉन की तलाश करता है और जब वह उसे नहीं पाता है तो वह सुरक्षा मॉनिटरों की जांच करता है। एडी देखता है कि जॉन और जेनिफर दोनों को जगाते हुए लिफ्ट में फंस गए हैं। जेनिफर ने उन्हें वहां से निकालने की गुहार लगाई। वह उससे कहता है कि वह नीचे आकर उन्हें बाहर निकाल देगा जबकि उसकी प्रेमिका सोफे पर सो जाएगी। एडी लिफ्ट में जाता है और एक कौवा पट्टी के साथ दरवाजे खोलता है। जेनिफर बाहर निकलना चाहती है लेकिन वह उससे कहता है कि उसे पहले दरवाजे पूरी तरह से खोलने की जरूरत है और वह चला जाता है। अचानक जॉन चारों ओर दस्तक देता है। वह एडी को बताता है कि वह वहाँ है और वह जॉन को अपनी चाबियां देता है। जॉन उसे बताता है कि यह काम नहीं कर रहा है और एडी का कहना है कि वह उनकी मदद करने के लिए चलेगा। वह लिफ्ट में फंस जाता है और देखता है कि अंदर कुछ हुआ है। जब जॉन लिफ्ट चालू करता है और उसे आधे में काट देता है, वह जेनिफर को फिर से बाहर निकालता है, फिर उसे अपनी कार में ले जाता है और ट्रक में डाल देता है। जॉन इमारत में वापस जाता है और एडी के शरीर और उसके कपड़ों का निपटान करता है। उसने खुद को साफ किया और अपनी वर्दी पहन ली, एक सिगार अपनी जेब में रख लिया। जब जॉन फ्रंट डेस्क पर जाता है, वह सुरक्षा कैमरों से सभी वीडियो हटा देता है। हैटी की प्रेमिका जाग जाती है और जॉन उसे भी मार देता है, फिर उसे भी शाफ्ट में गिरा देता है। जॉन अपनी कार में जाता है और जेनिफर को निपटाने के लिए एकांत स्थान पर ले जाता है। ट्रंक खोलने से पहले तैयार करने के लिए वह डंपर में गैसोलीन डालता है। जॉन जेनिफर से कहता है कि वह भी उसे पसंद करता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे एक साथ नहीं हो सके। जेनिफर नाटक करती है कि वो मर चुकी है और जब जॉन कूड़ेदान के पास जाता है तो वह उसे सिर पर मारती है, कार में बैठ जाती है और गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। एक बिंदु पर ट्रे में जली हुई सिगार पाकर वह रुक जाती है। जेनिफर कार का बैकअप लेना शुरू कर देती है और घबराए हुए जॉन से टकरा जाती है। वह बाहर आती है और देखती है कि वह कूड़ेदान में है। जेनिफर सिगार से संबंधित है और चली जाती है। फिर उसने जले हुए बट को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, जॉन को जिंदा जला दिया। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।